नेपाल में हो रहे चुनाव में नेपाली कांग्रेस, सीपीएन यूएमएल और सीपीएन मोस्ट सेंटर जैसे प्रमुख सियासी दल कालापानी, लिपुलेख और लिपुधारिया को नए राजनीतिक नक्शे में शामिल करने का श्रेय लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि ये सभी दल चीन के साथ सीमा मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय क्षेत्रों को शामिल करने वाले नए राजनीतिक नक्शे को जन प्रतिनिधि सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था, इसलिए इसका श्रेय लेने के लिए तीनों प्रमुख दल ताल ठोक रहे हैं। कुछ दिन पहले धारचूला के एक रैली में यूएमएल के चेयरमैन केपी शर्मा ओली ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह नए नक्शे में शामिल नेपाली जमीन को भारत से वापस लाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा और सीपीएन मोस्ट सेंटर के चेयरमैन पुष्प कमल दहल ने कहा कि नया नक्शा मात्र ओली के प्रयासों से ही नहीं जारी हुआ। नेपाल के हुमला जिले में सबसे गंभीर सीमा विवाद है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने हुमला जिलों के सीमावर्ती इलाकों में अतिक्रमण कर रखा है। इतना ही नहीं, चीन ने हुमला के लिपि लापचा हिल्सा एवं नेपाली जमीन पर कब्जा किया हुआ है। भारत के साथ सीमा विवाद को चुनावी मुद्दा बनाने वाले प्रमुख राजनीतिक दल नेपाल चीन सीमा मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। केवल नेपाली कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा में चीन के सीमा मसले का जिक्र किया है। चीन से लगने वाले कुछ जिलों को लेकर नेपाल का अपने पड़ोसी मुल्क के साथ विवाद है। इन जिलों में कुछ जगहों पर तो सीमा चिन्हित करने वाले खंभे ही गायब हो गए हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि चीन के साथ हुमला और दोरखा जिले में सीमावर्ती विवाद है। हुमला, गोरखा, तापलेंग, सुरवाखा और रसुला समेत अन्य जिलों में रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जिले चीन के तिब्बत से लगे हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है, न तो प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लोगों को हो रही समस्याओं और चीन के साथ सीमा मसले को राजनीतिक रूप से उठा रहे हैं और न ही राजनीतिक दलों ने इसे अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है। चीनी कब्जे की सत्यता जानने को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय नारायण आचार्य के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। इसने भी अतिक्रमण की पुष्टि की थी और सुझाव दिया था कि सरकार को चीन की ओर से लगाए गए फेंस को एकतरफा कार्रवाई करते हुए हटा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने सुझाव पर आंखें बंद कर रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है, चीन ने लिपि लापचा के सीमावर्ती इलाकों में अवैध तरीके से एक इमारत खड़ी कर दी है।